आज का मेरा टॉपिक है ऑर्बिटल सैटेलाइट। ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स के बारे में आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऑर्बिट यानी क्या होता है और सैटेलाइट यानी क्या होता है, इसका मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सैटेलाइट यानी क्या होता है? सैटेलाइट एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि क्या करती है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड मोशन कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। और ऑर्बिट्स यानी क्या होता है, जिस भी वो जो सैटेलाइट होता है किसी भी प्लेनेट के अराउंड जिस भी पाथ पे मोशन कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, इंक्लाइनेड ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट, जियोसिमेट्रिक ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इन चारों ऑर्बिट्स के बारे में आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूं। ये हमारी अर्थ है। इक्वेटर यानी आप सभी जानते हैं, इक्वेटर यानी क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को दो भागों में बीच से डिवाइड कर रहा होता है। ये हमारा इक्वेटर होता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो इंक्लाइनेड ऑर्बिट यानी क्या होता है, इंक्लाइनेड ऑर्बिट जो होता है, ये जो हमारा इक्वेटर होता है इसके साथ में कुछ एंगल पे झुका हुआ होता है, इंक्लाइनेड होता है। इसे हम कहते हैं इंक्लाइनेड ऑर्बिट। ये जो दिख रहा है, ये देख पा रहे हैं आपकी, ये जो इक्वेटर है इसके साथ में कोई एंगल बनाते हुए झुका हुआ है। हमको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे टिल्टेड है, इसका जो थोड़ा सा झुकाव है, तो इसके साथ में भी क्या है, कोई एंगल बनाते हुए झुका हुआ है। इसका यूज इसलिए किया जाता है, अर्थ के पोलर रीजन को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है हमारा पोलर। पोलर ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट जो होता है ये अर्थ के कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो होता है। उसके बाद होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ये इक्वेटर के साथ में होता है, उसके सापेक्ष होता है। ये मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हाथ के ठीक सामने में मेरा दूसरा हाथ है, जिस तरीके से दोनों आपस में सामने है उसी प्रकार से होता है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी होता है। उसपे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं उसपे जो सैटेलाइट होते हैं वो एक ही पॉइंट पर हमें स्टेबल दिखाई देते हैं। उनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है उसको इस तरीके से सेटल किया जाता है कि वो अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड के इक्वल होता है। मतलब कि अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो कितना है, 23 आवर है 56 मिनट, उसी के बराबर जो है उसको सेट किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा इसके बाद में होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, वो थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ होता है, इसके साथ में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसके बाद में होता है, अब सैटेलाइट्स के बारे में आपको बता देता हूं। सैटेलाइट्स भी होते हैं तीन प्रकार के। पहला लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, मियो एंड जियो, जिसे हम नॉर्मली जानते हैं। लियो का अर्थ क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट, मियो यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो लियो का जो रेंज होता है उसका रेंज होता है हमारा 0 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का रेंज होता है। इसमें आप सभी ने स्टारलिंक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सभी नाम तो सुने होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम सुने हो ना? हाँ, कभी देखो आईएसएस को? नहीं देखे हो? देखे हो? आप सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आज शाम को देख सकते हो या कल भी देख सकते हो। कल 5:50 पे आप शाम के समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आप सभी देख सकते हैं। नेकेड आई से भी हम उसको देख सकते हैं, मैंने कई बार उसको देखा है। ये क्या होता है, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो होता है आपका जो सैटेलाइट होता है वो मोशन कर रहा होता है, तो उसका डिस्टेंस जो रहता है कम ज्यादा होते रहता है। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अभी यहाँ से 421 किलोमीटर की हाइट पर है और उसका स्पीड जो है 27,000 किलोमीटर 500 समथिंग 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। यदि हम उसको देखते भी है तो वो केवल हमको 2-3 मिनट के लिए दिखाई देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो उसको नासा वाले अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और ये आज शाम को मतलब कि कल हमको ये नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए हमको शाम को 5:50 पे यदि हम देखेंगे तो दिख सकता है अपने को। तो उसके बाद में होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज होता है वो होता है 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के रेंज तक के होता है। और उसके बाद होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज होता है वो 36,786 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इस प्रकार से जो होता है अर्थ के ऑर्बिट्स होते हैं। और सैटेलाइट भी होते हैं। सैटेलाइट्स का वर्क किस लिए किया जाता है, अपने को कई सारे आप अभी जानते हैं, आईटी कम्युनिकेशन के लिए अपने को यूज करते हैं। क्रिकेट मैच देख सकते हैं घर में, फुटबॉल फीफा चल रहा है अभी, तो ये सभी हम घर में बैठे बैठे किस कारण से देख सकते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं। इंटरनेट भी चला सकते हैं, सैटेलाइट फोन्स भी आते हैं, सैटेलाइट फोन्स का यूज किया जाता है। इसलिए अभी हम यदि कहीं भी जंगल वगैरह जा रहे हैं, घर जाना रहता है, बागबाड़ा जाना रहता है, रास्ते में अभी में कहीं खड़ा हो गया तो
कॉल नहीं आ पाता, लेकिन सैटेलाइट फोन के वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सैटेलाइट फोन के जगह यूज करके हम कहीं पर भी अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से सैटेलाइट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।